दोस्तों, मैं दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग डेरिवेटिव का फॉर्मूला इजीली कैसे लर्न करना है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, होता क्या है, हमें एक दो पेज के ऊपर डेरिवेटिव के 25-30 फॉर्मूले लिख के दिए जाते हैं और बोलते हैं लर्न करो। लेकिन वो लर्न करते समय हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, वो लर्न नहीं कर पाते हैं। तो डेरिवेटिव के फॉर्मूले स्मार्टली इजीली कैसे याद रखना है उसका मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, अच्छे से ध्यान देना। तो दोस्तों, टोटल में आपको 18 फॉर्मूले पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें से 18 फॉर्मूले मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला कैटेगरी जनरल टर्म का कैटेगरी, जिसमें वो 6 फॉर्मूले पढ़ाऊंगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कैटेगरी, जिसमें मैं 6 फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का कैटेगरी, जिसमें मैं 6 फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। मतलब जनरल टर्म के 6, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के 6 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के 6, टोटल 18 फॉर्मूले में आपको पढ़ाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको 3 रूल पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है अच्छे से, तो आपको अच्छे से वो डेरिवेटिव समझ में आएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं जनरल टर्म्स में कौन से फॉर्मूले आते हैं। दोस्तों, जनरल टर्म्स के फॉर्मूले तो एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे, लेकिन आगे की जो 12 फॉर्मूले उसका एक सिंपल ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, पहले देखते हैं जनरल टर्म्स में कौन से फॉर्मूले हमको लर्न करने हैं। पहला फॉर्मूला है एक्स रेज टू एन का। दोस्तों, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक्स रेज टू 6 का डेरिवेटिव निकालना है, तो आएगा 6 इंटू एक्स रेज टू 5। मैंने एन की जगह पे 6 डाल दिया, 6 इंटू एक्स रेज टू 5। तो एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव फॉर्मूला लर्न कर लो, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला है ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ई रेज टू एक्स। तो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज आएगा ई रेज टू एक्स। आगे का फॉर्मूला है ए रेज टू एक्स। ए मतलब कांस्टेंट। तो दोस्तों, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव होता है ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। ए मतलब कांस्टेंट। जैसे कि मैंने ए को 24 लिया, 24 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 24 रेज टू एक्स लॉग 24। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। कौन से? एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स 20, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। आगे के 2 फॉर्मूले कौन से वो देखते हैं। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों, ये 2 फॉर्मूले आगे के लग कर लाए। लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और लास्ट में रूट एक्स का डेरिवेटिव है, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है? 1 अपॉन रूट एक्स। तो दोस्तों, ये 6 फॉर्मूले आपको एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। एक्स रेज टू एन का एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स का ए रेज टू एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और रूट एक्स का 1 अपॉन रूट एक्स। तो दोस्तों, आपको ये 6 जनरल टर्म्स के फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं क्या? दोस्तों, अभी आगे के फॉर्मूले देखते हैं। आगे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का डेरिवेटिव याद रखना है। तो दोस्तों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन कॉस, टैन कॉट और सेक कोसेक। दोस्तों, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मैंने 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। मेरा पहला ग्रुप है साइन कॉस, दूसरा ग्रुप है टैन कॉट और तीसरा ग्रुप है सेक कोसेक। तो दोस्तों, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स है उसको ग्रुप में याद रखो। पहला ग्रुप मतलब साइन कॉस, दूसरा मतलब टैन कॉट, तीसरा मतलब सेक कोसेक। साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कोसेक, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। इसका डेरिवेटिव देखना है और उसकी इनवर्स का डेरिवेटिव हमको देखना है। तो मैंने यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स 3 ग्रुप में लिखा है। पहला ग्रुप साइन कॉस, दूसरा ग्रुप टैन कॉट, तीसरा ग्रुप सेक कोसेक। उसी का इनवर्स आगे हमको देखना है। पहले ग्रुप का इनवर्स, दूसरे ग्रुप का इनवर्स और तीसरे ग्रुप का इनवर्स। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जिसका नाम सी से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव माइनस। जिसका नाम सी से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव माइनस। किसका नाम सी से शुरू होता है? कॉस का, कॉट का और कोसेक का। कॉस, कॉट, कोसेक, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन सब का डेरिवेटिव माइनस आने वाला है। तो कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस, कॉट का माइनस, सॉरी कॉस का माइनस, कॉट का माइनस, कोसेक का माइनस, कॉस इनवर्स का माइनस, कॉट इनवर्स का माइनस और कोसेक इनवर्स का माइनस। तो बाकी का क्या आएगा? डेरिवेटिव प्लस आएगा। तो जिसका नाम सी से शुरू होगा, कॉस, कॉट, कोसेक, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उसका डेरिवेटिव माइनस, बाकी सबका डेरिवेटिव प्लस। तो मैं प्लस माइनस याद नहीं रखूंगा। अभी दोस्तों, इसका डेरिवेटिव ग्रुप से याद रखना है। पहला ग्रुप मतलब साइन कॉस, दूसरा मतलब टैन कॉट, तीसरा मतलब सेक कोसेक। दोस्तों, अच्छे से ध्यान दो, पहला ग्रुप के आंसर में स्वैपिंग होने वाला है। पहले ग्रुप के आंसर में स्वैपिंग होने वाला है, मतलब साइन के आंसर में कॉस आएगा, कॉस के आंसर में साइन आएगा। दूसरा ग्रुप जो है, दूसरा ग्रुप, उसमें नीचे वाले का स्क्वायर होने वाला है। सेकेंड ग्रुप मतलब थर्ड ग्रुप का स्क्वायर, टैन का आंसर सेक स्क्वायर, कॉट का आंसर कोसेक स्क्वायर।
और थर्ड ग्रुप का आंसर जो है, थर्ड ग्रुप का आंसर, उसका आंसर वो ग्रुप इंटू मिडिल ग्रुप होने वाला है। मतलब सेक का आंसर सेक एक्स tan x, कोसेक का आंसर कोसेक एक्स cot x। तो इसको याद कैसे रखना है, इसका ट्रिक मैंने ऊपर लिखा है, ध्यान दो। पहले ग्रुप के आंसर में स्वैपिंग होगा, मतलब साइन में कॉस आएगा और कॉस में साइन आएगा। दूसरा ग्रुप का डेरिवेटिव का आंसर तीसरे ग्रुप का स्क्वायर, मतलब tan के आंसर में सेक स्क्वायर आएगा और कॉट के आंसर में कोसेक स्क्वायर आएगा। तो इसको बोलते हैं सेकेंड ग्रुप का डेरिवेटिव, मतलब थर्ड ग्रुप का स्क्वायर। और थर्ड ग्रुप का डेरिवेटिव वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, मतलब सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इनटू tan x और कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक एक्स इनटू cot x। तो आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो मैं क्या बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं सेकेंड ग्रुप का आंसर मतलब थर्ड ग्रुप का स्क्वायर, tan का आंसर सेक स्क्वायर, cot का आंसर कोसेक स्क्वायर, और सबसे लास्ट वाला ग्रुप मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, सेक का आंसर सेक एक्स tan x, कोसेक का आंसर कोसेक एक्स cot x। तो दोस्तों ये 6 टर्म्स का डेरिवेटिव आप ग्रुप से याद रखो। पहला ग्रुप मतलब स्वैपिंग, साइन में कॉस, कॉस में साइन। दूसरा ग्रुप मतलब तीसरे का स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, cot का कोसेक स्क्वायर। और सबसे लास्ट वाला ग्रुप का डेरिवेटिव मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, सेक के आंसर में सेक एक्स tan x आएगा, कोसेक के आंसर में कोसेक एक्स cot x आएगा। अभी इनवर्स का डेरिवेटिव देखते हैं दोस्तों। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपको लर्न करना है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो आंसर ऊपर आएगा वही नीचे आएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब कॉस इनवर्स का सिर्फ माइनस साइन डालना है। तो जो आंसर ऊपर आने वाला है वही नीचे आने वाला है, जो आंसर ऊपर आने वाला है वही नीचे आने वाला है, सिर्फ माइनस साइन डालना है। तो लर्न करते समय आप साइन इनवर्स का लर्न करो दोस्तों, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स में करना क्या है, इसको स्वैप करना है और बाहर एक्स डालना है। रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है उसको उल्टा लिखना है और बाहर एक्स लिखना है। तो अगर आपको पहले ग्रुप का इनवर्स पता है तो आपको तीसरे ग्रुप का भी इनवर्स पता है। पहले ग्रुप का आपने लर्न किया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट के अंदर के टर्म्स को स्वैप करो, इसको उल्टा लिखो और बाहर एक्स डालो, इसको उल्टा लिखो और बाहर एक्स डालो, इतना याद रखो। तो सेक इनवर्स का आंसर मैं याद रखूंगा, इसको उल्टा लिखना है, उल्टा लिखना है मतलब क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -1 आएगा और बाहर एक्स आएगा। बाहर कौन आएगा दोस्तों, एक्स आएगा। तो नीचे भी सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा, इसको उल्टा लिखना है, स्वैप करना है और बाहर एक्स लिखना है। बाहर क्या लिखना है, एक्स लिखना है। तो ये दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? देखो तो लर्न करते समय साइन इनवर्स का लर्न करो, सेक इनवर्स का याद रखो। साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उल्टा करके बाहर एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव बहुत इजी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो cot इनवर्स का क्या आएगा दोस्तों, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों सारी चीजें रटो मत, सारे फॉर्मूले रटो मत, बहुत सारे फॉर्मूले आप ट्रिक से याद रख सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला ग्रुप साइन कॉस, दूसरा tan cot, तीसरा सेक कोसेक, उधर इनवर्स, नाम सी से शुरू तो डेरिवेटिव माइनस। पहला ग्रुप मतलब स्वैपिंग करना है, दूसरा मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, tan में सेक स्क्वायर, cot में कोसेक स्क्वायर, और सबसे लास्ट वाला ग्रुप मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, सेक के आंसर में सेक एक्स tan x, कोसेक के आंसर में कोसेक एक्स cot x। साइन इनवर्स का लर्न करो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स का याद रखो उल्टा करके बाहर एक्स, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों चंद्रक के फॉर्मूले लर्न कर दो और इसका ट्रिक बना के याद रखो। तो ये 18 फॉर्मूले मैंने आपको 3 ग्रुप में पढ़ा है। कौन से 3 ग्रुप में पढ़ा है, जनरल कैटेगरी 6, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का कैटेगरी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का कैटेगरी। तो दोस्तों 18 फॉर्मूले समझ में आ रहे हैं क्या? देखो दोस्तों अभी फॉर्मूले पढ़ने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ने वाले हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल और चेन रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब यूवी रूल। दोस्तों यूवी रूल क्या होता है वो समझ लेते हैं। जब दो एक्स का टर्म मल्टीप्लाई में आता है तब यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल यूज होता है। वो क्या है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको याद रखना पड़ेगा आपको, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। दोस्तों इसको यूज कब करना है, जब दो एक्स का टर्म मल्टीप्लाई में आएगा तब यूज करना है, u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। दोस्तों बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं यूवी रूल पता रहता है लेकिन यू बाई वी नहीं पता रहता है। ये रूल कब यूज होगा, अगर दो टर्म मल्टीप्लाई में होगा तो। ये रूल कब यूज होगा, जब दो एक्स का टर्म डिवीजन में होगा तो करना क्या है, यूवी को लर्न करना है, यू बाई वी को याद रखना है। यूवी क्या बताया मैंने, यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरिवेटिव ऑफ यू। अंदर कौन सा साइन है दोस्तों, प्लस, तो जो अंदर का साइन है वो प्लस की जगह पे माइनस आएगा और अपॉन में वी स्क्वायर आएगा। क्या बोला मैंने, अंदर के साइन को प्लस की जगह पे माइनस कर दो, अपॉन में वी स्क्वायर लिख दो।
और इसको स्वैप करो मतलब उल्टा लिखो। इसमें u डेरिवेटिव v पहला था, तो इसमें u डेरिवेटिव v बाद में आएगा, u डेरिवेटिव ऑफ v बाद में आएगा। इसमें v डेरिवेटिव ऑफ u बाद में था, इसमें v डेरिवेटिव ऑफ u पहले आएगा। तो दोस्तों याद रखते समय कैसे याद रखना है, यूवी रूल को लर्न करना है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, प्लस की जगह पे माइनस, अपॉन में v स्क्वायर, इसको स्वैप करना है। इसको स्वैप करना है मतलब इसको पहले लिखना है, इसको बाद में लिखना है। तो यूवी रूल और यूबाई रूल समझ में आ रहा है क्या? देखो अभी चेन रूल का मतलब क्या है दोस्तों, चेन रूल होता क्या है, कोई भी फॉर्मूला यूज करते समय x की जगह पे जो कुछ भी आया है उसका डेरिवेटिव बाजू में लिखो। जैसे कि मुझे एग्जांपल सॉल्व करना है दोस्तों, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, e रेस टू x का यूज होगा। अभी फॉर्मूला e रेस टू x का यूज होगा, आपको पता रहेगा e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x ही होता है, तो इसका आंसर e रेस टू x ही आने वाला है, मतलब e रेस टू माइनस 8x प्लस 7 ही आने वाला है। लेकिन आपने x की जगह पे क्या लिया, माइनस 8x प्लस 7 लिया, बराबर। तो x जिसको x माना आपने उसका डेरिवेटिव बाजू में लिखना है, मतलब इनटू डेरिवेटिव ऑफ x का टर्म। x का टर्म कौन सा था, यहाँ पे x की जगह पे कौन आया था, माइनस 8x प्लस 7 आया था। तो हमने फॉर्मूले में जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव बाजू में लिखना है। तो यहाँ पे माइनस 8x प्लस 7 का डेरिवेटिव आने वाला है। दोस्तों आप में से कौन बताएगा मुझे, माइनस 8x प्लस 7 का डेरिवेटिव कैसे आएगा, माइनस 8x का डेरिवेटिव माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है तो कांस्टेंट उसका आंसर आएगा। और यहाँ पे x का टर्म नहीं है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, याद रखना। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, तो 7 का डेरिवेटिव 0 लिया, माइनस 8x का माइनस 8 लिया, मतलब इसके आंसर में कौन आने वाला है, इसके आंसर में माइनस 8 मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है। सो व्हाट इज चेन रूल, फॉर्मूले में हमने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव बाजू में लिखना है, तो इसका डेरिवेटिव इनटू में आएगा, माइनस 8x का डेरिवेटिव इनटू में आएगा, मतलब इनटू में माइनस 8 आएगा। और एक एग्जांपल समझ लेते हैं दोस्तों, सपोज मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, डेरिवेटिव ऑफ tan 7x। दोस्तों tan कौन से ग्रुप में आता है, पहला ग्रुप sin cos, दूसरा tan cot, तीसरा sec cosec, मतलब ये सेकंड ग्रुप का डेरिवेटिव है। और मुझे पता है सेकंड ग्रुप का डेरिवेटिव थर्ड ग्रुप का स्क्वायर होता है। tan का आंसर में sec स्क्वायर आएगा, cot का आंसर में cosec स्क्वायर आएगा। तो tan का आंसर sec स्क्वायर होने वाला है, ये मुझे पक्का पता है, sec स्क्वायर 7x होने वाला है। लेकिन हमने फॉर्मूला यूज करते समय 7x को x माना है, तो हमने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव इनटू में लिखना है, दैट इज व्हाट चेन रूल। व्हाट इज चेन रूल, फॉर्मूला यूज करते समय हमने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव बाजू में लिखना है। तो इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या आएगा, 7x आएगा, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 7x यहाँ पे आया, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस 8x प्लस 7 यहाँ पे आएगा। हमने जिसको x माना उसका डेरिवेटिव बाजू में, हमने जिसको x माना उसका डेरिवेटिव बाजू में, 7x का डेरिवेटिव 7 होता है, तो यहाँ पे sec स्क्वायर 7x के इनटू में कौन आएगा, 7 आएगा। सो व्हाट इज योर आंसर, 7 इंटू sec स्क्वायर 7x। तो ये प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या? देखो इन शॉर्ट व्हाट इज चेन रूल, जिसको x माना उसका डेरिवेटिव इनटू में बाजू में, जिसको x माना उसका डेरिवेटिव बाजू में। तो हमने तीन रूल देखा, यूवी रूल, यू बाई वी रूल, चेन रूल। यूवी रूल, यू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, u बाई v में प्लस की जगह पे माइनस, अपॉन में v स्क्वायर, उसको उल्टा लिखना है, ये टर्म पहले आएगा, ये टर्म बाद में आएगा। एंड व्हाट इज चेन रूल, हमने जिसको x माना है उसका डेरिवेटिव हमको बाजू में लिखना है, इसका डेरिवेटिव बाजू में आएगा, इसका डेरिवेटिव बाजू में आएगा। तो दोस्तों होता क्या है, हम 18 फॉर्मूले को हम लोग इस तीन ग्रुप में याद रख सकते हैं, जनरल कैटेगरी, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का कैटेगरी और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का कैटेगरी। ये 18 फॉर्मूले हमने कैसे याद रखे, तो पहला फॉर्मूला था x रेस टू n का n इंटू x रेस टू n माइनस 1, e रेस टू x का e रेस टू x, a रेस टू x का a रेस टू x log n, log x का 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। लेकिन आज ये 6 फॉर्मूले तो आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। x रेस टू n का क्या बोला मैं, n इंटू x रेस टू n माइनस 1, e रेस टू x का e रेस टू x, a रेस टू x का a रेस टू x इंटू log a, log x का 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर और रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। हमने शुरू में पहले देखा था, आप वीडियो को वापस पहले से देख सकते हो। और उसके बाद टर्म्स का डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का डेरिवेटिव आपको ग्रुप से याद रखना है। पहला ग्रुप मतलब साइन कॉस, दूसरा मतलब टैन कॉट, तीसरा मतलब सेक कोसेक। पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, पहले में स्वैपिंग, दूसरे में तीसरे का स्क्वायर, तीसरा ग्रुप मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप जिसका नाम सी से शुरू होता है, उसका डेरिवेटिव माइनस आता है। और उसके बाद हमने तीन रूल्स देखे, यूवी रूल, यू बाई वी रूल, चेन रूल। तो उम्मीद करता हूं मैंने जो आपको ये डेरिवेटिव पढ़ाया है, 18 फॉर्मूले और 3 रूल्स, वो आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से याद रखो, आपको मजा भी आएगा पढ़ने में। और दूसरी चीज, आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको इजीली डेरिवेटिव के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको हेल्प होने वाली है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं करें।